आज राखी का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। मगर इस बार कोरोना के दौर में बहनें या तो राखी ऑनलाइन खरीद रही हैं या फिर मुंह पर मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दुकानों पर नजर आ रही हैं। साथ ही महिलाएं चाइनीज राखी का बहिष्कार कर भारतीय देसी राखियां ज्यादा खरीदती हुई नजर आ रही हैं। सभी प्रदेशवासियों को हॉराइजन हिंद न्यूज की टीम की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं शहर की हस्तियों ने किस रूप से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राखी का समय रहेगा और क्या है इसके लिए? इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार एक अजीब संयोग बना रहा है। न केवल रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के बीच एक पवित्र त्यौहार है, इस बार एक अच्छा योग बन रहा है। आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, इन योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो समय बताया गया है वो 9:28 तक सुबह प्रातःकाल बजरा रहने के कारण 9:30 बजे के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शुभ समय दिन में 1:35 से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सायंकाल 7:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक का श्रेष्ठ समय है। राखी के पर्व पर अजमेर जो संभागवासी हमारे सभी भाई बहन हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व से जो समरसता की जो भाव है वह सभी समुदायों में फैले, ऐसी शुभकामनाएं। अजमेर के सभी वासियों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके अनुसार ही राखी का त्यौहार मनाएं ताकि सब लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। किस तरह से रक्षाबंधन है तो शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व हिंदू समाज में बहुत महत्व रखता है और एक बहन अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए काफ़ी टाइम से पूरे साल भर इंतजार करती है कि कब रक्षाबंधन का त्यौहार आए और वो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध के अपनी रक्षा का उनसे वादा लें। तो मेरी ओर से इस रक्षा पर्व पर सभी भाई बहनों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक संदेश भी देना चाहूँगा कि रक्षाबंधन का पर्व मनाएं लेकिन पूरी पालना से। अभी हमको कोरोना महामारी को नहीं भूलना चाहिए, इसकी पूरी मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, हाथ धोने का और भीड़ भड़के से बचने का पूरा ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाएं। मेरी ऐसी सभी से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन है तो किस तरह से शुभकामना। रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मेरी पूरे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प जो करते हैं, भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता, उसी तरह हर व्यक्ति आज हमारे देश की सुरक्षा का, हमारे देश की एकता अखंडता का और संकल्प लेवे कि कोरोना को हमें यहाँ से दूर भगाना है। जिस तरह सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। राखी का त्यौहार आपस में प्रेम मोहब्बत से और भाईचारे का त्यौहार है, इसी तरह हम सबका भाईचारा बना रहे। और राखी के त्यौहार पर मैं एक बार पुनः जो है अजमेर शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैम, कोरोना काल चल रहा है, रक्षाबंधन है तो क्या शहरवासियों को देखिए, चूँकि भारतीय संस्कृति के तीज, त्यौहार और पर्व ये हमेशा इंसान के जीवन में उमंग लेकर के आते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में जितने भी तीज, त्यौहार और पर्व हैं वो एक विशेष महत्व रखते हैं, विशेष कारण उनका होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी भाई अपनी बहनों की रक्षा करे, इसलिए बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हैं। ये हमारे महाभारत काल से चला रहा है और बहुत सारे हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जब एक बहन ने भाई को रक्षा सूत्र भेजा और भाई उस बहन को बचाने के लिए चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना आए उसको वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये त्यौहार हम बहनों के लिए और भाइयों के लिए बहुत ही महत्व का त्यौहार है। निश्चित रूप से अभी चूँकि कोरोना काल है, इस कोरोना काल में महामारी फैली है, लेकिन त्यौहार कैसे मनाएं ये आवश्यक है। मेरा इतना ही निवेदन है सभी बहनों से कि वो जहाँ तक संभव हो इस त्यौहार को निश्चित रूप से मनाएं, हंसी खुशी के साथ मनाएं।
परंतु जहाँ तक संभव हो अपरिचित व्यक्तियों के संपर्क में ना आएँ। और यदि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी ज़रूर रखें और बार बार अपने हाथ या तो सैनिटाइज करें या साबुन से हाथ धोएं। तो निश्चित रूप से हम कोरोना से बच सकते हैं और अपना त्यौहार भी हम बहुत हंसी खुशी के साथ धूमधाम से मना सकते हैं। हमारे त्यौहार की खुशियाँ और उत्साह बना रहे, ये तभी बना रहेगा जब हम इस महामारी को मात दे करके भारत जीतेगा और हम इस महामारी से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और ये तभी संभव है जब जितनी गाइडलाइन WHO ने दी है उन सब का पालन हम सब करें। रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। मैं इस त्यौहार पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि हम इस त्यौहार के अवसर पर डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, इन सब का ध्यान रखेंगे। और चूँकि गहलोत साहब ने राजस्थान की रोडवेज में फ्री यात्रा की है, तो मेरा बहनों से निवेदन है कि बस में बैठते वक्त भी सैनिटाइज भी करें, दूरी भी बनाए रखें, ताकि ये बीमारी नहीं फैले। क्योंकि कोरोना इस समय ऐसी बीमारी है जो कहीं भी किसी को लग सकती है। हम ध्यान रखें, सावचेत रहें और रक्षाबंधन बहुत उमंग उत्साह से मनाएं और ये प्रयास करें कि इस रक्षाबंधन से संदेश जाए कि भाई बहन का प्यार तो अमर है ही, लेकिन समाज में जो महिलाओं का सम्मान है वो और बढ़े। सबसे पहले मैं अजमेर वासियों को, राजस्थान वासियों को, पूरे भारतवासियों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, राखी रक्षाबंधन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि रक्षाबंधन, रक्षा करना और उसका बंधन बंधना एक बहुत अच्छा, एक हमारा ट्रेडिशनल, एक धार्मिक हमारा त्यौहार है, जिसको कि पूरे हिंदुस्तानी बहुत लगन से मनाते हैं, मोहब्बत से मनाते हैं, अखलाक से मनाते हैं। हम जानते हैं अभी जो माहौल चल रहा है वो कोरोना का चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा इकट्ठा लोगों को ना करें, और अगर दूर कहीं जा रही हैं या भाई दूर से आ रहे हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, और उसके अलावा जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही राखी मनाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, घर वाले भी सुरक्षित रहें, और आप जिसकी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए राखी मना रही हैं भाई, वो भी सुरक्षित रहें, उनकी लंबी उम्र हो। तमाम भाइयों की लंबी उम्र हो, यही कामना करती हूँ। सारे बहनें भाई सब खुश रहें, इसी तरह त्यौहार मनाते रहें। सबा खान। मैं सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही जो माताओं बहनों को भी प्रणाम करता हूं। और जो ये वैश्विक एक महामारी जो चल रही है, इसके दौरान जो आ रहे त्योहारों में माताओं बहनों के साथ भाइयों को और सभी परिवारजनों को जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, चाहे फिर मास्क हो, चाहे फिर वो सैनिटाइज का उपयोग हो, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है या कोरोना से बचाव के जो उपाय है उनको ध्यान में रखते हुए जो ये त्यौहार है उसको मनाएं। साथ ही रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा के हेतु रक्षा सूत्र बांधता है। तो निश्चित रूप से इसकी सभी को शुभकामनाएं, और साथ ही कोरोना की जो वैश्विक महामारी है इसकी बचाव को उपयोग के साथ ही इस त्यौहार को मनाएं। राजीव भारद्वाज बगरू, पूर्व प्रदेश प्रभारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, राजस्थान।